आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड आप लोगों की तैयारी अपने बायोलॉजी के पेपर के लिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स आप सब अच्छी तरह तैयार कर रहे होंगे। ये केस पेपर आप लोगों के इंशाल्लाह 2 पार्ट्स में आएगा। इन द फर्स्ट पार्ट टुडे विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट जो आते हैं ना, डिफरेंस के क्वेश्चन लाजमी बायोलॉजी में आते हैं, वो आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जो लाजमी आएंगे। एंड कुछ और डायग्राम के क्वेश्चन जिनमें आपकी डायग्राम भी पूछी जा सकती है, ड्रॉ डायग्राम फॉर दिस, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप ये वीडियो लाजमी ध्यान से सुने फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, आपका 70% पेपर इसी तरह ही क्लियर हो जाएगा। एंड जब सेकंड पार्ट आएगा तो इंशाल्लाह आपका पूरी तैयारी ज़बरदस्त किस्म से हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला चैप्टर है, तो इसमें से आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं गैसेस एक्सचेंज एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसे मैंने डिटेल्ड नोट्स टाइप आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग को बड़ा अच्छा लगता है व्हेन आई एक्सप्लेन यू, जैसे आपको मैंने मैथ्स में और फिजिक्स में एक्सप्लेन किया था। और आप लोगों का 100% अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट पेपर से ही आपका पेपर आया था। सारा कुछ गेस्ट पेपर में आपको बताया था वही आया था अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने इसीलिए आगे जितने भी पेपर हैं गेस्ट पेपर को लाजमी मद्देनजर रखें ताकि आपका 100% पेपर में हेल्प हो सके। ठीक हो गया। सो अभी आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ दी हुई है कि आप लोगों ने किस तरह तैयार करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ताकि आप लोगों की ईजिली हेल्प हो जाए, आपको समझ आ जाए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आपने अंडरस्टैंड कर लेना है रिस्पायरेटरी प्रोसेस क्या होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं। ठीक हो गया। आगे की पॉइंट्स हमारे पास ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। ब्रीदिंग में देखें, हम सांस लेते हैं, हम एक दफ़ा इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। गैसेस एक्सचेंज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या आप अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लंग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी अच्छी तरह करना है। लंग का स्ट्रक्चर ब्रीदिंग मैकेनिज्म ही होता है कि फंक्शन लंग का क्या है कि सांस लेना, एंड सांस लेने को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। और ब्रीदिंग मैकेनिज्म में कौन सी दो चीज़ें आती हैं बच्चों, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आगे चैप्टर 2 में बच्चों हमारे पास है किडनी का स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है किडनी, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी के फंक्शन को ही कहते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। किडनी के स्ट्रक्चर में आपके पास नेफ्रॉन्स होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स, आपको इनके फंक्शंस आने चाहिए कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन फंक्शन है। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, किडनी की, आपको लाजमी आने चाहिए। ऑस्मो रेगुलाइजेशन में आगे आपने मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, तो ऑस्मो रेगुलेशन आपको पता है क्या होता है कि वाटर बैलेंस जब मेंटेन होता है तो आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी अच्छी तरह तैयार करनी है। इन चैप्टर 3 वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो बच्चा आप लोगों ने हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल आपने लाजमी तैयार करना है। एंड आगे जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड। तो ये आपने ग्लैंड्स के फंक्शंस लाजमी तैयार करने हैं। हार्मोन के फंक्शन, कौन से हार्मोन ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होते हैं, स्ट्रेस के लिए। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पेरिफेरल। आगे न्यूरॉन्स का फंक्शन, सिग्नल ट्रांसमिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 में बेटे आपके पास है बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट। ये 3 टॉपिक्स आपके पास मेन है इंपॉर्टेंट। तो आपने बोन का स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर और जॉइंट कौन से टाइप्स होती हैं जॉइंट्स के, वो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। हिंज जॉइंट, तो ये डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं ना, मूवेबल, इमूवेबल, कौन सी पूरी मूव कर सकती है, कौन सी कम मूव हो सकती है, तो ये वाली ना आपने अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बोन आपको पता है क्या होती है, हार्ड स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, इनके फंक्शंस हैं, तो इस तरह आपने ये तैयार कर लेना है। चैप्टर 5 में आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और गमीट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों ने पहले अंडरस्टैंड कर लेना है प्लांट का रिप्रोडक्शन, पूरा साइकिल आपको आना चाहिए। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन साइकिल की बात हो रही है। ठीक हो गया। प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फ्लावर्स एंड पॉलन। गमीट फॉर्मेशन में 2 चीज़, स्पर्म एंड एग सेल्स आपको आना चाहिए ये। आगे फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स है तो उसी तरह ही आपने फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन का भी आइडिया होना चाहिए आपका। शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में इनहेरिटेंस, तो ये लॉज होते हैं आपके पास, मेंडल्स लॉ नीचे हाँ लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड करना आपने जेनेटिक प्रिंसिपल्स को। आगे मेंडल्स लॉ है डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, उसके जो 2 मेन लॉज थे, मेंडल लॉ के 2 डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, उसके 2 पॉइंट्स थे, 2 लॉज थे, वो आपने अच्छी तरह तैयार करनी है।
जेनेटिक ट्रेट्स, इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, या आपको आना चाहिए क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए का स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली आपका शॉर्ट में भी आ सकता है एंड क्रोमोसोम्स का भी पूछा आ सकता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि डॉटर क्रोमोसोम्स किन्हें कहते हैं, काइनेटोकोर किसे कहते हैं, सो ऑल दैट स्टफ। चैप्टर 7 में आपके पास है बायोकेमिकल साइकिल्स एंड इनहेरिटेंस इन इकोसिस्टम। तो ये दो टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, बस नॉर्मल इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पीछे जो आपको बच्चे बताया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। बायोकेमिकल साइकिल्स एंड इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, इसमें से एक लॉन्ग आ सकता है जो आपके नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चले आपने पहले इकोसिस्टम के डायनेमिक्स समझ लेनी है। एक इकोसिस्टम में चेंजेस जो आती हैं वो आप लोगों ने समझ लेनी है। न्यूट्रिएंट्स की साइकिल्स होती हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। इसमें नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लो, फूड चेन्स एंड वेब्स इसके इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी आपके आ सकते हैं। इकोसिस्टम की इंटरेक्शंस, प्रीडेटर प्रे, प्रीडेटर और प्रे के इंटरेक्शन क्या होता है ये आपको आना चाहिए एंड सिम्बायोसिस भी आना चाहिए आपको। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आपने ये जो साइकिल्स हैं, ये फूड चेन्स, फ्लो चार्ट्स, तो ये उस तरह के जो डायग्राम टाइप क्वेश्चन होते हैं ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कमिंग अप टू चैप्टर 8 बेटा, वी हैव बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आनी चाहिए। इसमें आपने डीएनए का मैनिपुलेशन, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग किसे कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर टाइप जो आपके पास टॉपिक्स हैं ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेने हैं। फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों प्रिपेयर कर लेंगे। चैप्टर 9 एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है एंड शॉर्ट में तो लाजमी ही इसका एक शॉट आएगा आपके पास। आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि डिजीज़ की प्रिवेंटेशन के लिए कौन से एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स यूज़ होती हैं, ट्रीटमेंट के लिए कौन सी यूज़ होती हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। एंटीबायोटिक की टाइप्स आपको आनी चाहिए, बैक्टीरियल साइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक कौन से होते हैं एंटीबायोटिक के टाइप्स, एंड वैक्सीन के टाइप्स आपको आने चाहिए, इनएक्टिवेटेड एंड लाइव एट्यूनेटेड टाइप्स हैं दो वैक्सीन की, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इम्यून सिस्टम का रिस्पांस क्या होता है कि आप जब वैक्सीन लगवाते हैं या कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम का रिस्पांस क्या होता है, बैक टू बैक क्या रिस्पांस होता है जब आप वैक्सीन या एंटीबायोटिक लगवाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए। अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं, कौन से ऐसे सवालात हैं जिनके डिफरेंस आना मुमकिन है, इस टाइम इंशाल्लाह आएंगे। हमारे पास ये टोटल सारे क्वेश्चंस हैं जिनों के डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, इस दफ़ा आ सकते हैं। स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको पीछे बताया था ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग का मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीदिंग में दो ही इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स एंड लेरिंग्स आपको आइडिया होना चाहिए, आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। ट्रांसपायरेशन एंड ग्लूटेशन, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट आ सकता है आपका सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइनल एंड कार्नियल नर्व्स, कार्टिलेज एंड बोन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीन और अलील ये आपको पता होना चाहिए, जीन किसे कहते हैं, अलील किसे कहते हैं, इसकी आपको डेफिनेशन काफ़ी रहेगी। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप किस तरह होता है, जो जीन का मेकअप होता है, फिनोटाइप भी क्या होता है, तो इस तरह आपको आना चाहिए। तो कौन सा मेकअप होता है, कौन सा स्ट्रक्चरल होता है, तो ओके। आगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड नेचुरल सिलेक्शन, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म ये आप ना छोड़ देंगे ये वाला। अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज ये भी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स ये आपको मैंने लास्ट चैप्टर बताया जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको मार्क कराया, और उसमें मैंने आपको टाइप्स भी बताए थे। तो ये देखिए वही दो टाइप्स आपको फिर रिपीट हो रही हैं, जो चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रही है उसको आप लोगों ने समझ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ साथ ओरली भी बता रही हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप लोगों को खुद से भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने लाजमी ये सारा कुछ लाजमी अच्छी तरह तैयार करना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं वो भी आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी नहायत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो होगी आप लोगों के पास शॉर्ट एंड लॉन्ग, जो 50 शॉर्ट और लॉन्ग मैं आपको बताऊँगी जो लाजमी आएंगे
तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, उसे मिस नहीं करनी। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख ही रहे हैं तो चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड गिव कमेंट कि आपको कैसा गेस्ट पेपर लिखा है। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में आपके पास है एयर पैसेज वे ऑफ रिस्पायरेशन सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन किडनी आपको चाहिए पहले से लॉन्ग आपको चाहिए, तो इसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स आर्क इन रिफ्लेक्स सेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और ईयर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी डायग्राम्स आपको आनी चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपकी कल तक अपलोड हो जाएगी, उसे अच्छी तरह तैयार करना है। आई होप यू लाइक द गेस्ट पेपर, अच्छी तरह तैयार करें, अल्लाह आप सबकी मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।